Hello, Assalamu alaikum. Welcome to today's episode of Talk About with Shabnam Riaz. आज हम बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग पे. What is public speaking? हमें इसकी ज़रूरत किस वक्त आ सकती है और कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमारे लिए मुश्किल हैं. पब्लिक स्पीकिंग का फियर इतना क्यों है? इस फियर को ये कहा जाता है कि आफ्टर द फियर ऑफ डेथ द सेकंड मोस्ट फियर इन द वर्ल्ड इज द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. इसको एक नाम दिया गया है, इसको एक टर्म दिया है ग्लोसोफोबिया. इतना ज़्यादा ये चीज़ कॉमन है. आप ये देखें कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, अभी आपने कॉलेज से ट्रांजिशन किया है, यू कम टू यूनिवर्सिटी, all of a sudden you have to give presentations. जी आपने presentations देने हैं. जिन लोगों ने कभी क्लासरूम में बात नहीं की, एड्रेस की, नहीं खड़े हुए हैं और स्टूडेंट्स के सामने, उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है. ये फिर एक क्रिपलिंग फियर बन जाता है, एक प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी स्टडीज़ में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. यू हैव टू ओवरकम दिस. तो आज की वीडियो में हम यही चीज़ें बात करेंगे. आई विल शेयर सम टिप्स विद यू ऑफ हाउ वी कैन ओवरकम दिस फियर. Okay, the first tip is know your material. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो फैक्ट्स है, जो रिसर्च है, जो स्पीच आपने करनी है, जो आपने बात करनी है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह पता हो. आपने उनको रिहर्स किया हुआ. फैक्ट बेस्ड जो बात करनी है उसको आपने डबल चेक ज़रूर करना है. And use visual aids, use things that can help you to make your presentation or your speech more interesting. Content wise जब हम बात करेंगे तो आपको पता है बहुत लंबी कोई स्पीच करेंगे या प्रेजेंटेशन करेंगे, लोग बोर हो जाते हैं. आपने कनेक्शन बनाना है अपने ऑडियंस के साथ. तो वो कनेक्शन कैसे बनाएंगे? आपका कंटेंट इंटरेस्टिंग होना चाहिए. Okay, the next one is make the person in front of you a friend. अब इसका क्या मतलब है? आपके सामने एक शख्स तो नहीं है. There's not just one person. आपके सामने तो एक crowd है. लेकिन if you think about it this way, कि आपने जब खड़े होके पब्लिकली कोई बात कर ली है, बेशक वहाँ 4 लोग हुए या 10 या 50 या 100, the essence is the same. You have been the center of attention. आपने खड़े होके कोई बात की है, आपने लोगों को एड्रेस किया है. So this is the main thing. अब जब न्यूज़ में मैं ऑडिशंस करवाती थी ट्रेनीज के, जो नए हमारे पास एंकर्स आते थे, they used to get nervous, but of course everyone will be nervous when you're trying. कैमरा के सामने आना तो मेरे ख्याल से वो even though physically कोई पर्सन नहीं है, लेकिन कैमरा के सामने ही आना एक बहुत मुश्किल काम है. लोग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं. I used to tell the people who used to come in कि देखें, आप इस कैमरा को रिप्लेस करें and think of someone who you are very close to. किसी को आप विजुलाइज कर लें. फैमिली मेम्बर हो सकता है, one of your friends, a mentor, somebody you're very comfortable with. उनको विजुलाइज करें और समझ लें कि आप उनसे बात कर रहे हैं और आप बाकी सारी चीज़ें इग्नोर कर लें. Ignore the size of the room, the hall, how many people are there. Just forget it. आप उस चीज़ को सामने अपने imagination में इस चीज़ को कर लें and think that you are talking to that person. और फिर let yourself relax. Let yourself relax and tell yourself कि everything will be okay. और फिर आप बात करें that you have somebody there who is your friend, who is going to listen to you. इस चीज़ से आपको बहुत फायदा होगा. How to tackle nervousness. अच्छा जी, नर्वसनेस की जब हम बात करते हैं तो फिर इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी टिप्स फॉर गुड इंटरव्यू, उसमें मैंने यही बात कही थी कि नर्व्स आपको बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं. नर्व्स जब इन्वॉल्व हो जाएं तो आपकी एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है. सो हाउ डू यू डील विद योर नर्व्स?
फर्स्ट थिंग एज आई सेड, आप जब फेमिलियर होंगे अपने मटेरियल के साथ, जो आपने फैक्ट्स प्रेजेंट करने, जो कंटेंट है आपके स्पीच का, या प्रेजेंटेशन का, या व्हाटएवर इट इज, you will feel automatically less nervous. Same thing, आपने लोगों को नहीं देखना. Don't make eye contact with a single person जो आप समझते हैं कि आप किसी को देख रहे हैं, it seems to you कि वो, you know, that person isn't paying attention, या वो बोर हो रहे हैं, या वो इंटरेस्टेड नहीं लग रहे, तो फिर आप सोचेंगे oh God, my speech is a complete failure. And then फिर आप एक नेगेटिव थॉट उसकी ट्रेल पे गिरना शुरू हो जाएंगे. नो, आप लोगों को देखें, बट कीप इन माइंड कि यू आर टेलिंग योरसेल्फ आई एम डूइंग वेरी वेल, आई हैव रिसर्च्ड, मैंने मेहनत की है, मैंने एफर्ट की है, मैं कॉन्फिडेंस से आया हूँ या आई हूँ, एंड आई एम कॉन्फिडेंट इन व्हाट आई एम पुटिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल दीज पीपल. अब जब ये चीज़ अपने आप को बताएंगे, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट. अपने आप को पेप टॉक देना है, एज आई मेंशन्ड दिस ऑन द प्रीवियस वीडियो एज वेल. अपने आप को बताना है कि यस आई कैन डू दिस. अपने प्रीवियस सारे अचीवमेंट्स को आप याद करें. आपको पता चल रहा है कि आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप क्या बहुत ज़्यादा अपने हैंड्स को मूव कर रहे हैं, क्या बहुत ज़्यादा आप अपने हेड को मूव कर रहे हैं, या आप बिल्कुल स्टैटिक है और स्टिल है एक रोबोट की तरह. व्हेन यू आर स्पीकिंग इन द मिरर, तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी. और इवन बेटर स्टिल, अपने आप को रिकॉर्ड करें. आप जो आपने प्रेजेंटेशन देनी, जो स्पीच आपने देनी है, वो आप अपना फ़ोन पे रिकॉर्डिंग बना लें, एंड उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी. एक तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एक्सप्रेशन क्या है, इज इट मैचिंग व्हाट यू आर सेइंग इन फ्रंट ऑफ द क्राउड. आपका, जैसे मैंने कहा, बॉडी लैंग्वेज आपका किस तरह से आ रहा है. आर यू लुकिंग कॉन्फिडेंट और आर यू लुकिंग अनकॉन्फिडेंट एंड शाय एंड अनश्योर ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ट्रांसलेट होंगी आपके क्राउड पे, और वो आपको पिक नहीं करेंगे उस तरह से. रिमेंबर द क्राउड इज़ वेरी रिसेप्टिव. आपके अंदर से जो सिग्नल्स आ रही हैं, आपके अंदर से जो वाइब्स आ रही हैं, वो बताएंगी लोगों को कि हाउ यू फील फ्रॉम द इनसाइड. दे नेवर लाई. तो आप जब तक कॉन्फिडेंट ना हो, जब तक आपको ये नहीं पता है कि भाई यस ऑफ कोर्स आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड आई एम कॉन्फिडेंट, आई हैव रिहर्स्ड. रिहर्सल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड देन ये सारी चीज़ें बिल्डअप होती हैं और एक पूरा पैकेज बन के आता है. Okay, I hope कि ये सारी जो बातें हैं आपके लिए हेल्पफुल हुई होंगी and you have learned something from this video. मैंने सोचा था कि बाकी वीडियोस जो है वो सारी इंग्लिश में होती हैं, तो थोड़ा सा बाइलिंगुअल करना चाहिए, उर्दू में भी बात करनी चाहिए, so we can have all sorts of audiences listening in and it can help so many people. तो आप अपना फीडबैक प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, आप अपने बारे में बताएं. इफ़ यू हैव एनीथिंग टू ऐड, जो भी टिप्स हैं, क्योंकि टिप्स तो बहुत सारी हैं, ये तो मैंने मेन चीज़ों को कवर किया है, आप ज़रूर शेयर करें. और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चंस हैं आपके पास, वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, सो दैट आई कैन आंसर देम इन माय नेक्स्ट वीडियो. And remember, the next time you have to speak out in front of a crowd, just relax, and in fact you will find out you are enjoying yourself. So until next time, bye bye. Do remember to click on the subscribe button and also ring that bell to get more notifications.